जोहार टीवी भारतवर्ष। प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। हार से समाप्त नहीं होती विचारों की लड़ाई। भारत की राजनीति में कुछ हार केवल चुनावी परिणाम होती है, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हार के बाद भी जीवित रहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति और द्रविड़ आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके और उसके नेता एमके स्टालिन की हालिया चुनावी हार को केवल सत्ता परिवर्तन मान लेना बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये संघर्ष केवल कुर्सी का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, भाषाई अस्मिता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध लंबे वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है। दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामासामी ने जिस आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, उसने तमिल समाज को सामाजिक समानता, शिक्षा और प्रतिनिधित्व के नए रास्ते दिए। इसी आंदोलन की देन है कि तमिलनाडु में आरक्षण केवल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का आधार बना। वहां पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई दशकों पहले शुरू हो चुकी थी। तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वहां भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय अधिकारों को जनता के आत्मसम्मान से जोड़ा गया। जब जब हिंदी थोपने की कोशिश हुई, तमिल समाज ने उसका विरोध किया। यह संघर्ष केवल भाषा का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान बचाने का संघर्ष था। एम के स्टालिन ने मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा, महिला अधिकार, छात्र कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क नाश्ता योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और रोजगार सृजन जैसे अनेक कदम उनकी सरकार की पहचान बने। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा फार्मूले का कड़ा विरोध किया और कहा कि शिक्षा राज्यों का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा के खिलाफ भी आवाज उठाई, क्योंकि उनका मानना था कि ये ग्रामीण और गरीब छात्रों के साथ अन्याय है। तमिलनाडु लंबे समय से सामाजिक न्याय की राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीति ने यह साबित किया कि विकास केवल बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि शिक्षा, प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता से भी होता है। यही कारण है कि तमिलनाडु आज देश के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता है। चुनाव हारने के बाद भी स्टालिन ने जनता के बीच जाकर यह संदेश दिया कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि द्रविड़ विचारधारा, भाषा और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। सत्ता बदल सकती है, लेकिन विचार नहीं मिटते। पेरियारवादी राजनीति का संदेश। पेरियारवादी राजनीति केवल दक्षिण भारत की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे देश के वंचित समाजों के लिए प्रेरणा है। ये आंदोलन कहता है कि समाज में बराबरी तभी संभव है जब शिक्षा, प्रतिनिधित्व और संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। आज जब भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है, तब तमिलनाडु का अनुभव ये सिखाता है कि अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक न्याय की रक्षा लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। आभार एवं संदर्भ। ये प्रस्तुति सामाजिक न्याय, द्रविड़ आंदोलन और पेरियारवादी राजनीति पर आधारित विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। साभार, फॉरवर्ड प्रेस लेखकीय प्रेरणा, श्रावण देवरे। जोहार।